Hello guys, welcome back to my channel. As you stood by episode 3, जिन पियो और हुई सू के घर पहुंचने से शुरू होता है। जब वह अपनी कार को पार्क करने के लिए जाता है तो हुई सू कूदने की कोशिश करती है। युनसू आ जाती है और उसे रोक लेती है। हुई सू उसकी हेल्प लेने से इनकार कर देती है, ये सोचकर कि इससे मामला और बिगड़ जाएगा। वे युनसू से छिपने की विनती करती है और जब जिन पियो वापस आता है तो युनसू उसे हुईसू को बेरहमी से पीटते हुए सुन लेती है। हुईसू के वहां से बाहर जाने के बाद रात में हुईसू फांसी लगा लेती है। घबराया हुआ जिनप्यू पहले तो एम्बुलेंस को कॉल कर रहा था, लेकिन उसकी खुद की दी हुई चोटों को देखकर वह उसे खुद ही बचा लेता है। हुईसू कहती है, मैं तुम्हारी मार को सहन कर सकती हूँ, लेकिन इस कैमरे को हटा दो। जब वह नहीं मानता तो वह दोबारा अपने आप को मारने की कोशिश करती है। जिन प्यू हार मान लेता है और कैमरे को तोड़ देता है। ये देखकर वह उसे मरने भी नहीं देगा। वह युनसू की उसे मारने की प्लान में शामिल हो जाती है। वे इतनी हताशा है कि वह उसे चाकू मारने और बालकनी से धक्का देने का इमेजिन करने लगती है। इस बीच युनसू सुबेक से बात करने की कोशिश करती है और वह मान जाता है। वे बताता है कि कैसे कोई लाश न मिलने से गारंटेड जेल से बचा जा सकता है। युनसू को ये विचार पसंद आता है, खासकर जब उसे पता चलता है कि जिनपियो का हमशक्ल कांग चीन से आया है, एक इलीगली घुसपैठिया है। वे उसका वीडियो बनाकर हुईसू को दिखाकर पूछती है कि उसके पति का कोई हमशक्ल भाई तो नहीं है। उसके मना करने पर वे उसके पास एक ऑफर लेकर जाती है। उसे जिन पियो का पासपोर्ट लेकर वापस अपने देश चीन संघाई जाना होगा। वे मान जाता है क्योंकि उसके पति और बच्चा चीन में ही रहते हैं। हुईसू थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन युनसू को लगता है कि जिन पियो का आखिरी ठिकाना चीन में होने से उनके सारे शक दूर हो जाएंगे। जहां तक जिनपियो की बात है, वह ऑफिस की पॉलिटिक्स में बिजी है क्योंकि उसका बॉस मिस किम को अपनी डील में शामिल करने की कोशिश कर रहा था। जिनपियो को न सिर्फ ये पता चलता है कि युनसू उसकी पर्सनल शॉपर थी, बल्कि सीसीटीवी फुटेज में वे लास्ट नाइट अलमारी से चुपके से बाहर निकलते हुए युनसू को देख लेता है। वे युनसू और हुईसू के साथ डिनर का इंतजाम करता है। अपने चालाकी भरे अंदाज में वह युनसू से किम को वापस लाने में मदद करने की धमकी देता है, नहीं तो हुईसू के लिए अच्छा नहीं होगा। हुईसू के साथ उसके बुरे बर्ताव से चिंतित युनसू मान जाती है। वे किम के पास जाती है। कभी युनसू ने किम की हेल्प की थी। वे उसके बदले में किम को जिन पियो के साथ एक डील पर साइन करने के लिए मना लेती है। सुबेक युनसू और कांग को साथ देख लेता है। दोनों दोस्त अपना बदला लेना शुरू कर देती हैं। जिस दिन जिनपियो अपनी डिनर पार्टी के लिए बाहर जाएगा, वह नशे में होगा। उस दिन वे उसे मार डालेंगी। फिर वे जिनपियो के अकाउंट का इस्तेमाल करके उसे गायब करने में किम के पैसों का यूज करेंगी। फिर कांग के बाल कटवाकर उसे सूट पहनाकर उसे जिनपियो का जैसा ही तैयार करवा देती है। जिनपियो की बहन युनसू और कांग को देख लेती है और उसे लगता है कि उसके भाई का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इसके बाद वे कांग को उसका पासपोर्ट और पैसे भी दे देती है। बाद में सुबह कांग के फोन में युनसू की कॉल आती देख लेता है। उसे पता लगता है कि कांग वापस अपने घर जा रहा है। वे युनसू को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन वे फोन नहीं उठाती। युनसू जिम वापस जाती है और अपने टीचर से मदद की गुहार लगाती है। उसका मानना है कि वे बहुत निराश है और इसी वजह से वे लापरवाह हो जाती है। वे उसे धैर्य रखना सिखाते हैं। इसके बाद वे बताते हैं कि उसकी क्लास हमेशा के लिए खत्म हो गई है। ये उसका लास्ट दिन है। अगले दिन युनसू और हुईसू जंगल के बीचों बीच एक कब्र खोदते हैं। जिनपियो कंपनी के डिनर में बिजी होता है, लेकिन जंगल में हुईसू की लोकेशन देखकर वह होश में आ जाता है। उसके लिए मामला और भी बदतर तब होता है जब उसे एयरलाइन से उसकी संघाई फ्लाइट का प्रमोशनल मैसेज मिलता है। ये महसूस करते हुए कि हुईसू कुछ गलत करने की फिराक में है, वे घर की ओर दौड़ता है। एंड में युनसू और हुईसू उसे गला घोटकर मार डालते हैं। अचानक उन्हें मेन डोर खुलने की आवाज सुनाई देती है।
इसी पर ये एपिसोड एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।